स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ली ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की बैठकें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और विपुल गोयल भी रहे मौजूद। विधायक सुनील सांगवान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर किया कटाक्ष। बोले, हुड्डा बेटे के चक्कर में त्याग करना भूले तो विधानसभा चुनाव में जनता ने दे दिया जवाब। पराली जलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर बोले अशोक अरोड़ा, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं। जुर्माना बढ़ाना, सजा करना या मुकदमा दर्ज करना हल नहीं है। पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाने से किसानों में रोष। सरकार के फैसले को किसानों ने बताया निराधार। किसान बोले, पराली पर जुर्माने की बजाय खाद का हो प्रावधान। सुरजेवाला के बयान पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का पलटवार। राजस्थान के किसानों की चिंता करने की दी नसीहत। प्रदेश में डीपी खाद की कोई कमी नहीं, ये कहा कृषि मंत्री ने। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास और आवासन मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की अहम बैठकें हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज और विपुल गोयल भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी भी साझा की। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा। दो विभागों की यानी जिम्मेवारी आई है, जिसमें ऊर्जा विभाग और आवास एवं शहरी विकास के जो मामले हैं, ये दोनों विभागों की जिम्मेवारी के बाद तय किया है मैंने कि एक राउंड सभी जो देश के प्रदेश हैं बाकी उन सब में एक बार स्वयं जाकर के और जो इश्यूज पुराने चल रहे हैं अथवा कुछ नए विषय जो ध्यान में आते हैं तो रिव्यू मीटिंग्स के लिए लगातार मैं जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत मैंने कर लिए हैं, साउथ के 3 प्रांत किए हैं, गुजरात भी किया है और आज 2 दिवसीय मेरा चंडीगढ़ का दौरा था, जिसमें कल मैं शिमला यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की मीटिंग की है। आज हरियाणा और इस दोपहर बाद चंडीगढ़ की मीटिंग होगी। तो लगातार इन मीटिंग में चाहे ऊर्जा विभाग है अथवा शहरी मामले हैं, उनके सबके रिव्यू किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा की दोनों मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पावर के यानी ऊर्जा के नाते कितनी हमारी आज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता आगे होगी और उसकी उपलब्धि पावर की स्वयं की अपनी जनरेशन कितनी होगी या बाहर से कितनी आपूर्ति की जरूरत होगी, केंद्र सरकार की ओर से क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब पर विचार कर रहे हैं। दादरी से भाजपा विधायक और पूर्व जेलर सुनील सांगवान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे के चक्कर में त्याग करना भूल गए और विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने उनको जवाब भी दे दिया। दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ बनाने के बजाय बापू बेटा अपनी अलग से कांग्रेस चला रहे हैं। कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनने का मकसद सिर्फ हुड्डा परिवार की जिद ही है। विधायक सुनील सांगवान ने दादरी हल्का के गांव बौंदकला, बौंदखुर्द, रणकोली और उन गांवों में धन्यवाद दौरे की शुरुआत करते हुए जनता दरबार भी लगाया। देखो, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार त्याग नहीं कर सकता। इनको राज्यसभा भी इनको चाहिए, लोकसभा भी इनको चाहिए, विधानसभा भी इनको चाहिए, पीसीसी प्रेसिडेंट भी इनको चाहिए और आप देख लेना एलओपी भी इनको यही लेंगे। ये परिवार त्याग नहीं कर सकता। कांग्रेस के अंदर बहुत से नेता हैं जो एलओपी के लायक हैं, एलओपी के लिए बहुत बढ़िया उम्मीदवार सिद्ध हो सकते हैं। उनके अंदर आपका अशोक अरोड़ा जी हैं, रघुवीर कादियान जी हैं, बहन गीता बुक्कल है, बीबी बत्रा है और बहुत से नेता हैं जो एलओपी के लायक हैं। लेकिन हुड्डा परिवार त्याग नहीं कर सकता। इसको सब कुछ अपने को खुद को चाहिए। इसी नीति और नियत की वजह से कांग्रेस को लोगों ने नकारा है। अभी कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, हार की समीक्षा। वो तो हारे हुए लोगों की कमेटी है, वो क्या समीक्षा करेंगे। थानेसर से विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार किसानों को मशीनरी उपलब्ध करवाए तो किसान पराली नहीं जलाएंगे, क्योंकि जुर्माना बढ़ाना, सजा करना और मुकदमा दर्ज करना इसका हल नहीं है। तो वहीं 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के बारे में उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के विकास के बारे में सरकार से हर जवाब तलबी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु जुर्माना बढ़ाने से, सजा करने से, पर्चा दर्ज करने से कोई हल नहीं होगा। इसका हल यही है कि सरकार उनको मशीनरी उपलब्ध कराए, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, इतने उनके पास साधन नहीं है कि खुद मशीन खरीद के वो पराली को
गड्ढी बनाने का काम करे। तो सरकार के पास साधन है, सरकार के पास एजेंसी है, उनका इस्तेमाल करके सरकार उनको प्रोत्साहित जो देती है, अभी 1000 रुपये एकड़ देंगे ना जलाओ, इसको बेशक ना दे, उनका मशीनों को इंतजाम कर दे। मशीनों का अगर इंतजाम हो जाएगा तो कोई भी पराली नहीं जलाएगा। देखिए 13 तारीख से विधानसभा का सत्र है, गवर्नर एड्रेस होगा, उसके बाद जो भी बिल आएंगे उस पर चर्चा होगी। जहाँ तक तनेसर की बात है, कोई बात आएगी कुरुक्षेत्र की जरूर उठाएंगे। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए हर योजना जो है सरकार की उस पर पूछा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और जो भी हल होगा वो निकलवाएंगे। कोई वो नहीं है कि सेशन में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। एमएलए के अपने अधिकार हैं, एमएलए अपने अधिकार से बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सेशन से पहले, जैसे आज हमारे प्रधान जी का बयान आया हुआ है, कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पराली जलाए जाने को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पराली जलाने पर किसानों के ऊपर 2 गुना जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया है, जिसके बाद किसानों में काफी रोष है। सरकार के इस फैसले की किसानों ने कड़ी निंदा की है और किसानों ने सरकार से जुर्माना बढ़ाने की बजाय डीएपी खाद की खपत बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने ये कहा कि सरकार किसानों के ऊपर पराली जलाने के जुर्माने को 2 गुना तो बढ़ा रही है, लेकिन सरकार का ये गलत फैसला है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल ही असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ किसान दिखते हैं। दिल्ली के अंदर जो उद्योगपति बैठे हैं, वह 92% प्रदूषण जो है उद्योगों से होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ किसान देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 8% जो प्रदूषण है वो किसानों के द्वारा पराली से फैलता है। लेकिन किसानों को किसान जो बिल्कुल मरा हुआ किसान है, जिसकी पराली की कोई कीमत नहीं, इसकी धान की कोई कीमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में हरियाणा और पंजाब सरकार दोनों ही मिली हुई हैं। इन दोनों ने किसानों को दुखी कर रखा है। और हमारे जो नायब सैनी जी हैं, गाड़ी पे बैठ के चलते हैं, बैलगाड़ी पे, उन्होंने यही नहीं पता वो बैलगाड़ी पे बैठने का क्या अर्थ है। वो सिर्फ किसानों को दुखी करने वाले हैं। डीएपी और हमारा बीज दोनों पर सब्सिडी की बजाय 2 गुने रेटों में बेचा जा रहा है। इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और जो डबल इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डबल किया है, उससे तो बिल्कुल 31,000 रुपए की तो हमारे जीरी भी नहीं होती है किले में। हरियाणा में छठ पूजा के दौरान करनाल और भिवानी में घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल भिवानी में छठ पूजा के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि दोनों की तरफ से लात घूंसे चले। तो वहीं करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में दीपक नाम के युवक की डूबने से मौत हो गई। जरा देखें। करनाल में पश्चिमी यमुना में नहर में दीपक नाम के युवक की डूबने से मौत हो गई। दीपक 18 साल का था और अपने परिवार वालों के साथ रहता था। कोठी में काम करता था और इकलौता बेटा था। लेकिन छठ पर्व का दिन था। अपने परिजनों के साथ दीपक नहर पर आया और नहर में नहा रहा था। हालांकि वहां पर एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात थी ताकि कोई हादसा न हो। तो दीपक को बार बार नहर से दूर सुरक्षित बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो नहर के बीच में लगातार जा रहा था। लेकिन इस बार दीपक नहर में डूब गया और दीपक के डूबने के बाद उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दीपक नहीं मिला। और फिर गोताखोर को बुलाया गया और दीपक को ढूंढा। उसके बाद उसका शव बरामद होता है। बताया ये गया कि दीपक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और वो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ यहाँ पर पहुंचा था। उसके माँ बाप भी थे और इसी हादसे के बाद सभी का रो रो कर बुरा हाल। ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए ताकि हादसे ना हो। तो बात करते हैं करनाल की। करनाल में छठ पूजा के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना गहराया कि दोनों तरफ लात घूंसे चलना शुरू हो गए। पुलिस पहले तो वहां दिखाई नहीं दी, लेकिन बाद में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ बाहर रहता। और यहाँ किस लिए आया था? ये काम करने आया। यहाँ नहाने आया था? हाँ, छठ पूजा था ना। अच्छा, छठ। तो फिर तैरना नहीं आता था ना। तो इसके माँ बाप यही रहते हैं या परिवार? माँ बिहार है। बिहार है। और यहाँ कौन है? ये बुआ परिवार रहती है, बहन रहती है। बुआ बहन है। हाँ। तो इसकी मौत होगी। परिवार छठ पूजा पा रहे थे, ये नहा रहे थे, डूब गया।
5 बजे की बात होगी सुबह की। पोस्टमार्टम भिजवाया जा रहा पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं अभी मर्ती है। प्रकट सिंह को बुलाया हुआ था। प्रकट सिंह गोताखोर है, उन्होंने देखा था निकाला है। डेथ होगी। डेथ होगी, डेथ है। एम्बुलेंस के माध्यम से कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया कहाँ है। ले जाया? अब मर्ती हाउस में लेके जा रहे हैं, वहाँ पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद ओरिजिनल जांच में कहाँ गलती पाई गई? ये तो बाद में पता लगेगा। जो ये मामला है वो गुरुवार देर शाम का है। महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, तभी दो पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली सा विवाद हो गया। लेकिन ये मामूली विवाद बढ़ता चला गया और इतना गहराया कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। लोगों ने दोनों पक्षों को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते रहे। इस घटना में एक युवक ने तो एक कांच की बोतल को तोड़कर मारने का प्रयास किया। बोतल को देखते हुए एक पक्ष भाग खड़ा हुआ। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। तब तक मामला जो है वो थोड़ा शांत हो चुका था। करनाल जिला जेल में पहुंचे जेल और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि भगवत गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक है। उन्होंने ये भी कहा कि गीता मुनि स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने ये इच्छा जताई थी कि प्रोग्राम की शुरुआत जेल से हो। उन्होंने ये कहा कि गीता का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ है और कुरुक्षेत्र की भूमि को, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र को बड़ा प्रचार मिला है। जेपी खाद की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो बाहर से आता है और सरकार जो है वो पूरी गंभीर है और पूरी तरह से काम कर रही है, कमी नहीं है। पराली जलाने पर उन्होंने कहा कि किसानों से मैं अपील करता हूं कि हमारे भाई जो है वो पर्यावरण का ध्यान रखें और इस बात को समझें कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है और सब कुछ है। पराली पर मैं तो किसानों को ये अपील करूंगा, वो भी हमारे भाई हैं, कि भाई इस बात को समझें कि जो जीवन है, पराली से पर्यावरण की गंभीर समस्या फैलती है और इस बात को हमें समझना चाहिए। सरकार बहुत सारे इंसेंटिव देती है, बिल्कुल खेत में जाकर के, किसान के घर में जाकर के इंसेंटिव मिलता है। इस बात को समझें और पराली ना जलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में, और अभी केसेस कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रोहतक के सेक्टर 6 स्थित जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद के तंबू पर प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया। जी हां, रात को प्रशासन और पुलिस बल सेक्टर 6 जेलों में जेसीबी के साथ पहुंचा और तंबू को तोड़ दिया। इसके लिए प्रशासन ने नवीन जय हिंद को करीब 4 माह पहले नोटिस भी थमाया था। इसके बाद भी नवीन जय हिंद ने तंबू को खाली नहीं किया, इसलिए प्रशासन ने उस पर पीला पंजा चला दिया। जब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी तो नवीन जय हिंद रोहतक में नहीं थे, 2 दिन पहले चंडीगढ़ में गए हुए थे। उनके पीछे से पुलिस ने ये तंबू हटाने की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। ये सुबह 4:45 बजे ही कम से कम 500 पुलिस वाले, सारा प्रशासन, सब कुछ बड़े बड़े अधिकारी थे और हम यहाँ अंदर ही छुपते थे। और उन्होंने, लेकिन प्रशासन का एक धन्यवाद तो ये कर रहे हैं कि उन्होंने उठा दिया। पिछली बार तो हमें सीधा पंजा ही चला दिया था, लेकिन अब की बार प्रशासन पुलिस वालों ने मेर ली है हमारी। अगर भाई देखो हमारे पर दबाव है, हम बाहर बैठ जाओ, तो हमने पुलिस वाले 30-40 पुलिस वाले अंदर आए और हमने यहाँ बाहर बैठा दिया, फिर उस पर बुलडोजर चला दिया। ये 5 बजे के आसपास की घटना है। कम से कम भी 500-600 पुलिसकर्मी होते। तो क्या कह रहे थे भाई? बस कह रहे थे क्या गए, पर पुलिस वाले से पूछी थी हमने और बड़े अधिकारी से तो बात नहीं हुई। पुलिस वाले से यही पूछी थी, भाई ये क्या कर रहे हो? बोला भाई हमारे पास तो ऑर्डर आए हुए हैं। पहले कभी नोटिस, वो भी अज्ञात नाम से आया था, हमारे पास तो कोई नोटिस भी नहीं आया आज तक। बस कुछ नहीं बोला उन्हें, आते ही हमें अंदर से बाहर निकाला और चलाने लगे, बोला उन्हें कुछ नहीं। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए डीएलएफ प्राइम सोसाइटी ने लोगों के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है, जहां इस तरीके से एक पंथ 2 काज हो रहे हैं। 32 मंजिली सोसाइटी में टावरों में अग्निशमन के लिए लगाए गए पाइप और स्प्रिंकलर की सहायता से कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण को कम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे अग्निशमन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्प्रिंकलर और उसके पानी फेंकने की क्षमता की जांच भी की गई है। तो इतना ही नहीं, कृत्रिम बरसात से प्रदूषण को कम करने में भी कुछ हद तक कामयाबी मिली है। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी सालों से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर जो वेदर होता है वो बिल्कुल ही मतलब हेजिटेस हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो सरकार तो डेफिनेटली अपना जो कर सकती है प्रोग्राम वो कर रही है, पर हम लोगों को भी एज ए जो देश के नागरिक हैं, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, कि किस तरीके से हम लोग
जो पूरा एनवायरनमेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए हम लोग एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसमें एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि हम लोग ये कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं ताकि जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स और जो भी पोल्यूशन का कंपोनेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाए। प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक बार फिर सुरजेवाला को हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान के किसानों की चिंता करने की नसीहत दे डाली है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 नवंबर से प्रतिदिन खाद पहुंच रही है और इससे हर जिले में उनका विवरण किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हर रोज 3 तारीख से लेके लगातार 11 तारीख तक हर रोज हरियाणा में डीएपी की एक पूरी रैक लगने लग रहा, हर रोज लगता है। हर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम आसपास के जिलों में भेज रहे हैं। और दिक्कत तो किसान की जो है वो बुआई चलेगी 2 महीने, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। अब किसान की इच्छा तो ये होती है अभी हम 2 महीने का खाद जो लगेगा वो सारा एकदम मिल जाए। कई बार ये भी हो जाता है बार बार ना, तो मेरे को मैंने 20 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ जो है वो सारा एकदम लेना चाहता है। सुरजेवाला हमारे माननीय राज्यसभा के सदस्य हैं। मेरा तो सुझाव उनको यही है कि वो राजस्थान से बने, राजस्थान की गौर कर ले तो अच्छा रहेगा। हरियाणा में तो बहुत लोग हैं गौर करने वाले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने डबल की है वो, मैं समझता हूँ भी 2 एकड़ पे 5,000, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 10,000 और 5 एकड़ से ऊपर है वो 30,000 जुर्माना। तो किसान को इसीलिए जुर्माने की राशि ये समझ के बढ़ाई होगी भी किसान। तो ये तब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।